मोदी और इमरान जो है ना, इन दोनों का ताल्लुक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। आप ज़हन में रखें कि इमरान और मोदी ये दोनों, इनमें कदर मुश्तरक है, ये दोनों मजहब फरोश हैं। मोदी जो है वह हिंदुत्व का नारा लगाता है और वहाँ पे हिंदुत्व का नारा लगा के जो है मिनॉरिटीज़ को वो तंग कर रहा है, मुसलमानों को भी और लोगों को भी, और वहाँ पे एक ऐसी रियासत बनाना चाहता है जिसमें मजहब का जो है दौर दौरा हो। इमरान खान यहाँ पे एक जाली मदीना की रियासत का नारा लगा रहा था और यहाँ पे उसकी वजह से इसने कहा कि मैं तो बड़ा पता नहीं क्या हूँ और मैं तो नेक आदमी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं मजहबी आदमी हूँ। हालांकि मजहब का ताल्लुक तो आपका और खुदा का है और जो कुछ ये हरकतें करता रहा जिंदगी में और अभी भी कर रहा है। और उस दौरान जबकि ये आयतें पढ़ के अपनी तकरीरें शुरू करता था, उससे भी जो हरकतें कर रहा होता था, आप तो नजर आ गई है ना सारों को। इसकी ऑडियोज हैं, इसकी तस्वीरें हैं, पता नहीं क्या क्या है इसका लोगों के पास और एजेंसियों के पास भी है। तो ये मजहब फरोशी जो कर रहा था ये अभी तक बल्कि कर रहा है। उधर भी बैठ के कभी कोई इसके लिए नमाजें पढ़ के दिखा रहा होता है, कोई जो है ये कह रहा होता है जी ये वहां पे बैठ के जेल के अंदर वो मजहबी किताबें पढ़ रहा है। और भाई हमें क्या है, हमें तो ये बताओ कि इसने मलिक रियाज जैसे करप्ट आदमी का 190 मिलियन पाउंड जो है वो क्यों माफ करवाया। हमारा मसला ये कि तुमने तोशा खाना से पैसे क्यों लिए। मैं तो कभी ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता कि मैं एक पाकिस्तानी खजाने में पड़ी हुई चीज़ों को औने पौने बेच दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए, करोड़ों रुपया बस मैंने कमाना है। और खास तौर पे मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, फिर भी नहीं कर सकता। तो तेरे पास तो अरबों रुपए की जायदादें हैं। और भाई एक तेरा बनी गाला जो है वही तकरीबन कोई अरबों की असामी है, वो जो एक घर है इसका। उसके अलावा इसके पास 8 कनाल का घर लाहौर में है, वो भी अरबों का है। उसके अलावा इसके पास 12 जायदादें और हैं जिसमें बड़े बड़े लैंड्स हैं और घर भी हैं। तो मुझे बताओ कि इस आदमी को क्या जरूरत थी तोशा खाना से पैसे लेने की। लेकिन चूंकि लालच है, चूंकि ये इसको जो एक मसला पड़ा हुआ था कि मेरे पास बड़ा घर भी होना चाहिए, बड़ी गाड़ियां भी होनी चाहिए, मुझे अयाशी मैंने साथ नहीं छोड़नी, साहब वज़ीर आज़म भी बनना है, वो चमकती चीज भी हासिल करनी है। तो इस आदमी ने जो कुछ किया वो कोई मजहबी आदमी तो नहीं करता। कोई एक्चुअली अगर कोई मजहबी हो, जिस तरह के हमें बताया जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो जिंदगी गुजारते थे वो तो सादा जिंदगी गुजारते थे, वैसे थोड़ी है। तो इसलिए दोनों जो है ना असल में मजहब फरोश हैं। मोदी वहां पे मजहब फरोशी करता है, ये यहाँ पे करता है। दोनों मुनाफिक हैं, दोनों मुनाफिक मजहब फरोश हैं। मतलब इनकी आप समझो कि ये मुनाफिक मजहब फरोश कह लें या कह लें कि मजहबी मुनाफिक जो कि पैसा बनाते हैं, शोहरत कमाते हैं मजहब का नाम लेके। अच्छा, इनकी जो दोस्ती है मोदी की और इमरान की, उसके अंदर मोहब्बत नफरत है। वो कहते हैं ना लव हेट रिलेशनशिप, इनका जो रिश्ता है आपस में वो मोहब्बत और नफरत का। वो कैसे है भला? इस तरह कि इमरान खान को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, मुल्क चाहे भाड़ में, फौज को जो मर्जी कहो, अपना मतलब नहीं निकल रहा तो सब गंदे हो गए, अपना मतलब निकल रहा है तो सब अच्छे हैं। चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हैं, कोई भी उठा लें इसकी जिंदगी की कोई भी शुबा उठा लेना, इसने हर एक के साथ दगा किया है, हर एक के साथ धोखा किया है, कोई रिलेशनशिप इसका चला नहीं। तो वो जो जैसे वजूद्दीन जैसे लोग, इसने जिस तरह उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, अकबर बाबर जैसे लोग, इस तरह इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं उनके नाम भी लूंगा ना तो फौज कसूरी स्पेशली मैं उनका नाम लूंगा। वो उन्होंने इतना काम किया इसके लिए, लेकिन ये इंसान थोड़ा बहुत नमा कराम आदमी है। इसे तो जनरल बाजवा के साथ वफा नहीं की जिसने इसको वजीर आजम बनाया। अगर वजीर आजम ना बनाया होता तो आज इसकी 2 टके की वैल्यू ना होती। तो ये जो आदमी बहरहाल है, इसने मोदी के साथ क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि ये अब आजकल बड़ी बकवास करता है ना इमरान खान कि जी हिंदुत्व जो है वो मोदी उसके ऊपर बैठा हुआ है और मोदी जो है ये बड़ा ही एक गलत कॉन्सेप्ट इसको लेके चल रहा है, ये चाहता है, ये वो चाहता है, इसके बड़े गंदे ज़ाइम हैं वगैरह वगैरह। भाई जो भी है वो सही है गलत है, जिस तरह का भी है। मुझे ज्यादा पता है मोदी का तुम्हारे से। मैं जानता हूँ कि गुजरात में उसने क्या किया था, वहां पे जो कत्लेआम था उसका ये मुजरिम था। लेकिन फिर आप मोदी के साथ क्यों थे भाई? आपने अपने जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर क्यों पहले तो मोदी के खिलाफ बात की ताकि वोट मिले, और जैसे ही वजीर आजम बने तो इसने मोदी की तारीफें करनी शुरू कर दी। पहले से उसको फोन किए, पहले उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की। भाई हिंदुत्व का बंदा, हिंदुत्व जिसके आप इतने खिलाफ हैं, आप तो तबकाती बात ही नहीं करते ना, आप तो मजहबी बात करते हैं या ये बात करते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर करप्शन बड़ी है, धांधली बड़ी है। हम कहते हैं ना गरीब अमीर का मसला, आपके लिए तो मसला नहीं, आपके लिए तो ये मसले थे। तो अब अगर मजहब के पे खड़े होना था तो वो जो हिंदुत्व के ऊपर वो खड़ा हुआ था तो उसको क्यों पैगाम भिजवा रहे थे?
क्यों मोदी को कह रहे थे कि जी प्लीज मेरे से बात करें, प्लीज जो है मोदी जो है वो मेरे साथ कोई ना कोई दोस्ती जरूर करे, जरूर मोदी जो है उसके साथ मैं कुछ करूंगा इस तरह का मामला तो फिर बेहतरी होगी वगैरह वगैरह। ये कि कामयाब प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था उस वक्त। पहले इसने उसके खिलाफ बात की अपने इलेक्शन कैंपेन में और बाद में ये कहना शुरू कर दिया। अच्छा, मोदी ने कोई लिफ्ट नहीं गिराई, मोदी ने इसको कहा कि मैंने तो इससे बात ही नहीं करनी, तो ये बेचारा परेशान हो गया। उसके वजह से नया काम किया। उसी दौरान में ना मोदी को इन्होंने इसका इलेक्शन आ गया दोबारा, मोदी का जब इलेक्शन आया दोबारा तो इमरान खान ने इस हद तक अपनी आप समझे बेगैरती की, अपनी जगह से हटा कि इसने कहा कि अगर मोदी आ गया ना, मतलब खुशामद का लेवल देखें। इमरान खान खुशामद पसंद भी है, इसने अपने चेले जो रखे हैं ना सारे खुशामद करते हैं ऐसे। मेरे जैसा बंदा तो किसी खुशामद नहीं करता, किसी के बूट पॉलिश नहीं करता, ना किसी अदारे के, ना किसी अमीर आदमी के, ना किसी मशहूर आदमी के। मैं किसी को कुछ नहीं समझता सिवाय उसके कि अगर वो इंसान अच्छा हो। इसने क्या किया, इसने कहा अगर मोदी जीत गया ना, ताकि मोदी को पता चले कि मैंने ये कहा है मोदी के बारे में, इसने कहा कि अगर मोदी जीत गया ना तो ये बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। वो हिंदुत्व कहाँ गई तेरी? और भाई तू हिंदुत्व की बात कर रहा था ना, हिंदुत्व तुझे बड़ी लड़ी हुई थी, तुझे हिंदुत्व का बड़ा तूने एक पहाड़ बनाया हुआ था कि ये हिंदुत्व तो बड़ी बुरी चीज है। तो उसका जो समझोगे सबसे बड़ा अलमबरदार मोदी जो है, तुम ये कह रहे थे कि वो अगर जीत गया इलेक्शन तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा और खित्ते के लिए भी अच्छा होगा और ये बहुत अच्छी न्यूज होगी, इसको जीतना चाहिए। और बेगैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर देते हो। ये यूटर्न मास्टर तुम जो हो पाकिस्तान के साथ, तो तुमने जो किया है सो किया है। अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया बनाया, हमारे साथ तुमने हर किस्म की ड्रामेबाजी की, IMF तक को कहा कि हमें कर्जा ना दो। इतने बड़े तुम मुल्क दुश्मन हो। और तुम्हारी सोशल मीडिया टीमों ने ये जब जंग होने लगी थी अभी इंडिया के साथ, बल्कि हो गई थी, तो उसके अंदर इन्होंने मुल्क दुश्मनी की और तुम्हारी बहन तक ने मुल्क दुश्मनी की, आके उसने ऐसे ऐसे बयान दिए। तुम्हारे बड़े बड़े जो लीडर थे वो सब आके मुल्क दुश्मनी करते रहे और तुम्हें शर्म नहीं आई। तो तुम जो हो मुझे बताओ सिर्फ कि हिंदुत्व का जो वो था बंदा मोदी, तुमने क्यों कहा कि मोदी वापस आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी, इसलिए कि तुम खुशामद करो। अब अगर मोदी आ गया ना, अब मुझे मोदी जरूर कुछ ना कुछ मेरे साथ बैठेगा। मोदी फिर नहीं बैठा, मोदी ने कहा भाड़ में जाओ। तो मोदी और इमरान का ना एक लव हेट रिलेशनशिप है, मोदी की तरफ से नहीं इमरान की तरफ से। कभी मोहब्बत करता उससे, कभी नफरत करता उससे। इसीलिए फिर आखिरकार क्या हुआ कि इमरान ने खुद कहा, ये इमरान की पार्टी ने फैसला किया। वो शहबाज गिल जैसे घटिया लोग, जिब्रान इलियास जैसे गंदे लोग सोशल मीडिया जो चलाते हैं, इनका लगता है कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स वो है जो हम कर रहे हैं, ये नहीं है पॉलिटिक्स। ये है जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच करना, गंदी गालियां निकालना लोगों के खानदानों को, और इसलिए कि कोई दूर बैठे हुए पास आके निकाले तो उनकी तबीयत भी साफ हो ना। अगर वो किसी को निकाले, किसी खानदानी आदमी को गाली निकाले, गालम गलोच वाली गंदी गाली, तो उनको पता चले कि वो गाली देके कहां जाते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं बुज़दिल, डरपोक, घटिया लोग PTI के, सोशल मीडिया के, तो ये जो सोशल मीडिया टाइगर्स, ये असल में इमरान ने इनको जंग के अंदर बना दिया मोदी टाइगर्स। अब ये मोदी टाइगर्स हैं, ये ना इमरान टाइगर्स हैं, ना ये PTI टाइगर्स हैं। अब जब तक ये जिंदा रहेंगे या तो ये माफी मांगेंगे कि नहीं जी हमने इमरान खान को छोड़ दिया, तो अगर ये नहीं मांगेंगे तो ये मोदी टाइगर्स ही कहलाएंगे अब सारी उम्र। क्योंकि इन्होंने जंग में इंडिया का साथ दिया, इन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। मैं यहाँ गाने बनाता रहा, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मेरा गाना मेरी स्ट्रेंथ है, मैं गाना बनाऊंगा। मैंने हम मत वाले धरती के रखवाले वो मैंने किया ताकि फौज को हमारी जो है वो मजबूती मिले। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जंग के दिनों में अगर कोई अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपने एजेंसीज के साथ जंग के दिनों में खड़ा नहीं होता तो वो बहुत बड़ा बेगैरत तो होता है, लेकिन वो मुल्क दुश्मन भी होता है। तो इन्होंने मुल्क दुश्मनी की है। तो इमरान खान के जो टाइगर्स है ना, अब वो है मोदी टाइगर्स, और ये इमरान खान ने ही उनको बनवाया है। और ये जो ठप्पा है ना एक गंदा, ये इनके साथ लगा रहेगा। तो अब ये ब्लैकमेल करके इमरान खान को NRO दिलवाने के चक्कर में है कि जी हम कुछ नहीं कहेंगे फौज को, क्योंकि आप जंग लड़ने लगे हैं तो इसलिए हम कुछ नहीं कहते, तो अब आप जो है इमरान खान को छोड़ दें। ये जो मर्जी कर लें, इनका ये लकब जो है ना ये खत्म नहीं होगा। जिस तरह कासिम और सुलेमान जो है ना वो सेहूनी टाइगर्स हैं, वो क्योंकि ज़ायनिस्ट फैमिली से वो सेहूनी टाइगर्स हैं, इसी तरह इमरान खान के सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं ये मोदी टाइगर्स हैं।